हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। देखो, जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती हैं उनसे फ़ायदा क्या होता है कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट जो भी क्लासिफिकेशन करके उसको आइडेंटिफाई करके, उससे फ़ायदा ये होता है कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है, फॉरेस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, और तो और हमें उन अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स की जो भी स्पीशीज़ हैं उनके बारे में, उनकी डाइवर्सिटी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं, नॉलेज भी हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हर्बेरियम। पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम क्या होता है कि ये एक स्टोर हाउस है, बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेंट्स को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसा स्टोर हाउस जिसमें हम बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेंट को प्रिजर्व करते हैं। पर वो प्लांट स्पेसिमेंट कैसे होते हैं, वो ड्राई फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनको ड्राई कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, फिर जो शीट्स होती है उनके ऊपर हम इसको प्रिजर्व करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इन स्पेसिमेंट्स के ऊपर उनकी डिस्क्रिप्शन भी होती है इन प्लांट्स की, जिससे हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सके। जैसे यहाँ पर इनको लेबल प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ से वो प्लांट जो है वो कलेक्ट किया गया है, ओके, उस जगह का नाम, लोकेशन उसकी, ओके, उसकी प्लेस यानी कि, और डेट, और उसका जो भी बॉटनिकल नेम है, और जो कॉमन नेम जो भी हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, और किस फैमिली को वो प्लांट बिलोंग करता है, और जो उसका कलेक्टर का नाम क्या है, किसने उसको कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके लेवल में लिखी जाती हैं। ठीक है, और एज अ क्विक रेफरल सिस्टम जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में। जब कभी भी हमें इस प्लांट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो हम इसमें हर्बेरियम में उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स की। अच्छा, ये बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, ऐसे स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर हम वो प्लांट्स लेते हैं जो हमें नॉर्मली बाहर देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन प्लांट्स की स्पीशीज़ का नंबर कम होता है, तो इसलिए हम उनको बॉटनिकल गार्डन में प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि वो एक्सटेंट ना हो। ठीक है, इससे एक ये चीज़ भी है, और दूसरा हम इन प्लांट्स को इन गार्डन में इसलिए इनके आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए भी ग्रो करवाते हैं, और यहाँ पर भी हम उसको लेबल प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली जो है वो लिखा होता है। अच्छा, फेमस बॉटनिकल गार्डन्स जो है वो इंग्लैंड में क्यू गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है हौरा में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। ये कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम्स जो होते हैं इनमें क्या है, प्लांट्स भी और एनिमल स्पेसिमेन दोनों ही को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन दोनों को प्रिजर्व करके रखते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो हम स्पेसिमेन लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, उनको हम सॉल्यूशंस में भी प्रिजर्व करते हैं। यानी यहाँ पर प्लांट और एनिमल का जैसा साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम वो कंटेनर, जार्स वगैरह ले लेंगे, और उसमें सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। और हम सॉल्यूशन में तो करते ही है, इसके साथ हम इनको ड्राई प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राई स्पेसिमेंट्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। इंसेक्ट को भी यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, यहाँ पर उनको बॉक्सेस के अंदर प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके साथ क्या करा जाता है, उनकी जो स्किन होती है वो निकाल ली जाती है, फिर एक मॉडल के ऊपर उनकी स्किन को फिक्स कर दिया जाता है। यानी क्या करते हैं, हम स्किन निकाल के उनकी स्टफिंग कर देते हैं, माउंटिंग वगैरह जो है, इस तरह से पूरा प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब म्यूज़ियम्स में जो है वो हमें बहुत सारे स्केलेटन्स जो हैं वो भी हमें एनिमल्स के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। तो ये ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है। ठीक है, यानी ह्यूमन केयर उनको जो है वो पूरी तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। इस यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनका बिहेवियर लर्न करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स जो हैं वो लर्न करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो आपने देखा होगा, कोई ना कोई जूलॉजिकल पार्क ज़रूर विजिट किया होगा, डिफरेंट वेराइटीज़ के वहाँ पे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। पूरा एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हम उनको देते हैं, उनकी फूड हैबिट्स को लर्न करते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से वो बिहेव करते हैं, सारी चीज़ें हमें जूलॉजिकल पार्क्स में देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन एनिमल्स का जो जूलॉजिकल पार्क्स है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बना देते हैं उसको जैसे वो फॉरेस्ट में रहते थे अपने नेचुरल हैबिटेट में, वैसी ही कंडीशंस देते हैं उनको। ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं अलग से किसी एरिया में है, उनको बिल्कुल नेचुरल उनके हैबिटेट जैसी वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। की जो है वो एक ऐसा टैक्सोनॉमिक एड है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही लेते हैं। यहाँ पर हम उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
यानी यहाँ हम क्या करते हैं, उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हैं। जैसे कि एक लॉन्ग कैरेक्टर है उसका, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर कैसा होगा, शॉर्ट होगा, ठीक। तो ये पूरा जो एक स्टेटमेंट बना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है पेयर में, इसको हम बोलते हैं कपलेट। ओके, तो इस तरह से इसको बोल रहे हैं कपलेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्लांट है या फिर हम जो एनिमल ले रहे हैं उसमें हम एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि उसके अंदर एक ही चीज़ प्रेजेंट होंगे, या तो लॉन्ग होगा या फिर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक को हम एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर एक्सेप्ट लेंगे और दूसरा रिजेक्ट करेंगे। ईच स्टेटमेंट, यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट था लॉन्ग और शॉर्ट का, ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, लीड। ओके, जैसे लॉन्ग सिलेक्ट किया है तो लॉन्ग क्या हो गया, लीड हो गया। लास्ट क्या है, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यानी क्या करेंगे, हम हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सेपरेट कीज लेंगे। जैसे फैमिली जो है इसके लिए अपना अलग की होगा, जीनस का अलग होगा, स्पीशीज का अलग होगा। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो कीज होती हैं वो एनालिटिकल होती हैं नेचर में। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रूट। हमारे पास एक फ्रूट है, हमें नहीं पता वो कौन सा फ्रूट है, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, कीज के थ्रू हमें कोई भी अननोन प्लांट या कोई भी अननोन एनिमल को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, कोई एक फ्रूट प्रेजेंट है, जैसे उसका पहला कैरेक्टर क्या है कि उसमें सीड है या नहीं, ठीक है, या तो प्री सीड प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। दूसरा कैरेक्टर उसके अंदर हमने ले लिया उसकी स्किन, या तो उसकी स्किन थिक है या फिर थिन है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर चूज होगा। तीसरा कैरेक्टर हमने उसकी शेप का ले लिया है, या तो राउंड है या फिर लॉन्ग है, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर ले लिया। अब यहाँ पर जैसे सीड है, प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो इनमें से कोई एक कैरेक्टर हम चूज कर रहे हैं, तो जो कैरेक्टर चूज करेंगे वो बन जाएगा लीड। जैसे हमने मान लो प्रेजेंट है सीड उसके अंदर, ओके, स्किन जो है वो उसकी मान लो थिक है, ये एक कैरेक्टर हमने चूज किया तो ये हो गया लीड। यहाँ पे जो शेप है वो उसकी राउंड है तो ये एक लीड बन गया, ठीक है। इस तरह से हमें धीरे धीरे क्या पता लगेगा, पूरे जो कैरेक्टर्स हम चूज करते करते उस जो भी फ्रूट होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमिक एड्स।